नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अंधविश्वास या दूसरों की बातों में आकर हम कभी कभी अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आज अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर हम सुनेंगे नक्षत्र जातक। दोस्तों, नक्षत्र जातक एक बहुत ही प्रसिद्ध जातक कथा है, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जहां एक परिवार ने ईर्ष्या और झूठी सलाह के चलते अपनी खुशियां खो दी। आइए जाने कैसे एक अंधविश्वास हमारे जीवन को बदल सकती है। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जेतवन विहार में विराजमान थे। भिक्षुओं के बीच चर्चा चल रही थी। भगवान, आज श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार ने अपने बेटे की शादी की तारीख तय की थी, लेकिन परिवार के पुरोहित ने कह दिया कि आज का नक्षत्र शुभ नहीं है। कुछ भिक्षु बोले, इसी बात को लेकर भगवान दोनों परिवारों में विवाद हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, भिक्षुओं, यह पहली बार नहीं है। ऐसा ही एक भ्रम, ऐसा ही एक अंधविश्वास बहुत समय पहले भी हुआ था। फिर उन्होंने सुनाई एक पुरानी जातक कथा जिसका नाम है नक्षत्र जातक। बहुत समय पहले जब ब्रह्मदत्त बनारस का राजा था, वहीं एक व्यापारी परिवार था जिसने अपने बेटे की शादी गांव में रहने वाली एक सुंदर, सुशील और प्रतिभावान कन्या से तय कर दी। दोनों परिवार में स्नेह था। शादी की तारीख तय हुई। तैयारियां जोरों पर थी। कपड़े और गहनों की खरीदारी हो चुकी थी और सजावट का पूरा काम भी हो चुका था। पर फिर हुआ कुछ अप्रत्याशित। परिवार के पुरोहित को जब पता चला कि उसकी सलाह के बिना ही शादी की तारीख तय कर दी गई है, तो वह बुरी तरह नाराज हो गया। उसने गुस्से में कहा, मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अब देखना इसका अंजाम क्या होता है। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। जब शादी के दिन परिवार वालों ने औपचारिकता में उनसे पूछ लिया, गुरुदेव, आज शादी है, यह तिथि शुभ है ना? तो पुरोहित ने चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, बिल्कुल नहीं, आज का नक्षत्र अशुभ है। अगर इस तय हुई तारीख पर विवाह हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। पुरोहित की बात सुनकर परिवार भयभीत हो गया। उन्होंने सोचा, अगर गुरुजी कह रहे हैं तो जरूर कुछ अशुभ ही होगा, और यही सोचकर तय की हुई तारीख पर विवाह के लिए गांव में जाना टाल दिया। और इधर दोस्तों, गांव में कन्या के परिवार ने विवाह के लिए सब तैयारियां पूरी कर रखी थी। दीपक जल चुके थे, वाद्य बज उठे थे और दुल्हन सजी बैठी थी, लेकिन दूल्हे वालों का कोई अता पता नहीं था। रात बीतती गई। गुस्से और अपमान में दुल्हन के पिता ने बौखला कर बोला, वे खुद ही दिन तय करके अब नहीं आए, और क्रोध में आकर उसने अपनी बेटी का विवाह उसी रात एक नेक दिल, ईमानदार और मेहनती युवक से करवा दी, जो उसी गांव में रहता था। अगली सुबह शहर से व्यापारी परिवार धूमधाम के साथ गांव पहुंचा, लेकिन जब उन्होंने लड़की वालों के घर का दरवाजा ठकठकाया तो भीतर से कोई हलचल ही नहीं हुई। कुछ देर बाद बाहर आकर उन्होंने कहा, अब आने का क्या मतलब? कल तो हमारी बेटी की शादी हो चुकी है, वह अब किसी और की हो चुकी है। शहर वालों ने सफाई दी, हमारी ज्योतिषी ने कहा था कि नक्षत्र अशुभ है। इस पर गांव वाले मुस्कुरा दिए, अरे नक्षत्र नहीं, तुम्हारे डर ने तुम्हारा भाग्य छीना है। यह सुनते ही दूल्हे के परिवार वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने जोर देकर कहा, लड़की को सामने लाइए, हमारा बेटा आपके बेटी से शादी करना चाहता है। पर लड़की के परिवार ने साफ मना कर दिया। जिसकी एक बार शादी हो चुकी, उसकी दोबारा शादी कैसे कर दे? धीरे धीरे दोनों परिवार में बहस तेज होती गई और माहौल गर्मा गया। इसी हंगामे के बीच बनारस का एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर शांत स्वर में बोला, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि तारे तुम्हारा भाग्य तय कर सकते हैं? जो अवसर तुम्हारे हाथ में था वही सबसे शुभ था।
सच्चा शुभ समय वही होता है जब मन सही निर्णय लेता है। इस प्रकार उस समझदार व्यक्ति ने झगड़ा शांत करवाया और वर पक्ष को खाली हाथ शहर वापस जाने की विनती की। बुद्ध ने कथा पूरी करके भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, जिसने शुभ और अशुभ का विचार करते हुए सही समय गवा दिया, वह मूर्खता का शिकार हो जाता है। बुद्धिमान वही है जो समय को पहचानता है, कर्म पे विश्वास करता है और निर्णय धर्म के अनुसार करता है। दोस्तों, आज भी हम अक्सर नक्षत्र, शुभ मुहूर्त या अच्छी तारीख की प्रतीक्षा करते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली शुभ समय सही कर्म से बनता है। अंधविश्वास इंसान को बांधता है और विश्वास, विवेक और साहस उसे मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट अंडर द बोधि ट्री को सब्सक्राइब करना न भूले और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक जातक कथा के साथ।